नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल प्राइम टाइम में। मैं हूं राज शर्मा आपके साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सिखाया चीन को सबक, रद्द किए 2 अहम समझौते। रूस बनाने जा रहा है खुद का स्पेस स्टेशन, ISS छोड़ने की तैयारी। महाराष्ट्र के कोविड अस्पताल में लगी आग, 13 मरीजों को ICU में मौत हो गई। ओडिशा सरकार ने दिल्ली के लिए शुरू की ऑक्सीजन सप्लाई। केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांगी माफी, मीटिंग के लाइव प्रसारण को लेकर हुआ था विवाद। कोरोना त्रासदी में वायुसेना ने संभाली कमान, शुरू की ऑक्सीजन सप्लाई। भारत में आई कोरोना की नई वैक्सीन जायडस की विराफिन को मिली मंजूरी। गरीबों को मुफ्त अनाज देगी केंद्र सरकार, कोरोना काल में बड़ी राहत। जबलपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आज होगी करारी भिड़ंत। बंदिश बैंडिट्स वेब सीरीज में काम करने वाले अभिनेता अमित मिस्त्री का आज हुआ निधन। आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल हुए पुलिसकर्मियों को मिलेगा पदोन्नति का इनाम। राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन हुई जारी। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, जयपुर में आज रिकॉर्ड तोड़ 3036 नए केस। अब खबरें होंगी विस्तार से। दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाने वाले चीन को ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा सबक सिखाया है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन के साथ हुए 2 अहम समझौते रद्द कर दिए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी। चीन की तरफ से फिलहाल इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रूस ने इससे अलग होने का फैसला किया है। फिलहाल रूस 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सदस्य बना रहेगा। रूस ने अपना अलग स्टेशन बनाना शुरू कर दिया है। ISS 1998 से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के विरार वेस्ट में स्थित विजय वल्लभ कोविड अस्पताल के ICU में आज सुबह 3:30 बजे आग लग गई। ICU के AC में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के वक्त अस्पताल में 90 मरीज भर्ती थे। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य से ऑक्सीजन की खेप दिल्ली पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। पीएम मोदी द्वारा ली गई मीटिंग के बाद ओडिशा सरकार ने ये कदम उठाया है। पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली की समस्याएं रखी। इस दौरान बैठक का टीवी पर लाइव प्रसारण करने की वजह से पीएम मोदी ने केजरीवाल को टोकते हुए कहा कि ये परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह निजी बातचीत का लाइव प्रसारण करना गलत है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि इस समय उन्हें केवल दिल्ली वासियों की जान बचाने की ज्यादा चिंता है। कोरोना संकट के बीच आज भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के विशालकाय कंटेनर्स पहुंचाने के लिए एयरफोर्स KC-17 तथा IS-76 विमानों की मदद ली जा रही है। वायुसेना द्वारा ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करने से ऑक्सीजन वितरण में तेजी आएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जल्द ही बाजार में एक नई वैक्सीन आने वाली है। जायडस कंपनी की वैक्सीन विराफिन को आज ड्रग्स कंट्रोल द्वारा मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि कोरोना मरीज को शुरुआती दौर में ही अगर ये वैक्सीन दे दी जाए तो नतीजे काफी बेहतर मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को राहत देते हुए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मई और जून में गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देगी। इस योजना में 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लगातार ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। आज जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर मरीजों को छोड़कर भाग गए। परिजनों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। IPL का 17वां मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आज चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा पिछली हार के बाद ये मैच जीतने की कोशिश में रहेंगे। वहीं KL राहुल भी पंजाब को जीत दिलाने की तैयारी में नजर आएंगे।
टीवी और फिल्म जगत के अभिनेता अमित मिस्त्री का आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। अमित ने नसीरुद्दीन शाह के साथ चर्चित वेब सीरीज बंदिश मैंडेट्स में काम किया था। इसके अलावा वे यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे। राजस्थान के चर्चित आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल पुलिसकर्मियों को गहलोत सरकार पदोन्नति और नगद पुरस्कार की सौगात देने जा रही है। 9 पुलिसकर्मियों को स्पेशल प्रमोशन दिया जाएगा, तो वहीं 90 पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। वसुंधरा सरकार के समय इन एनकाउंटर को फर्जी बताकर इन पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही भी की गई थी। राजस्थान में चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन आज जारी की गई है। अब डेयरी, किराना तथा आटा चक्की की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेगी। साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों द्वारा आवागमन की मनाही रहेगी। नई गाइडलाइन 26 अप्रैल से लागू होगी। राजस्थान में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में आज 15,398 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 64 मौतें कोरोना की वजह से हुई है। राजधानी जयपुर में आज 3036 कोरोना केस पाए गए। राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन सोमवार से लागू की जाएगी। आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। इसके अलावा शुभ 24 न्यूज चैनल आपसे अपील करता है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अपने परिजनों का ख्याल रखें।